अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ग्रुप थ्योरी पे थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है, जिसमें हमने सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, द सेंटर ऑफ टी5 इज। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डी एन जो कि डाइहेड्रल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, इसके सेंटर की बात की थी। अगर एन यहाँ पे इवन होगा तो इसके सेंटर में सेंटर ऑफ डी एन, इसमें जस्ट दो एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी और डी ए की पावर n/2। इसके सेंटर में जस्ट दो एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी ए की पावर n/2। और जब n जो हमारा इवन होगा, ऑड होगा, तो उस केस में जस्ट आइडेंटिटी लाइक आता है। जब n हमारा इवन ऑड हो तो सेंटर ऑफ डी एन जो है दैट इज जस्ट आइडेंटिटी। ये इवन के केस में है और ये आर की केस में है। अब यहाँ पे जो D5 पूछा गया है, 5 इज आड नंबर, सो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, इसमें जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सेंटर ऑफ D5 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेट G बी अ ग्रुप D2 जिसके डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे D2 है, इसका ऑर्डर 4 होगा। इसके एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी ए, इसके बी, ए बी। एंड इसका सब ग्रुप H है जिसके एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी बी ए सब ग्रुप ऑफ D2। देन द राइट को सेट H बी इज। अब राइट से को सेट और इसी तरह लेफ्ट को सेट होते हैं। अगर हमने कहा था राइट को सेट और लेफ्ट को सेट इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि आप इसके लेफ्ट को साइड फाइंड करें, राइट को साइड फाइंड करें। अगर लेफ्ट और राइट को साइड इक्वल हो जाते तो उस सब ग्रुप को हम कहेंगे दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, यहाँ पे हमें कहा गया है कि हम D2 एक सब ग्रुप था, उसका हमने सब ग्रुप H लिया है। और अगर हम इस सब ग्रुप के कोसेट फाइंड करें विद एलिमेंट बी के साथ, तो इसके राइट कोसेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि अगर आप एक सब ग्रुप जो ले रहे हैं और उसके साथ आपने जो राइट या लेफ्ट को साइड फाइंड करना है, अगर वो उसी जो है सब ग्रुप के एलिमेंट्स, अब यहाँ पे हम जो लेफ्ट और राइट को सेट फाइंड करते हैं, यहाँ पे जैसे भी है, ये एक्चुअली D2 से उस ग्रुप से एलिमेंट हम लेते हैं। यानी कि हम जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H इंटू ए, इसका ये राइट को सेट है। और यहाँ से ए जो होगा वो सेट G से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए जो हमने राइट को सेट फाइंड करने हैं इसके, वो अगर ये जी के एलिमेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये जो ए है, हम एलिमेंट राइट या लेफ्ट को सेट फाइंड कर रहे हैं, अगर ये सेट एच में भी बिलोंग करता हो, सब सब ग्रुप एच में बिलोंग करता हो, इसका मतलब है ये अगेन जो है एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर राइट को सेट ऑफ एनी सब ग्रुप एच इज इक्वल टू एच होगा। ठीक है, अगर ये जो आप ए ले रहे हैं जो कि एक्चुअली अब जी से हम लेते हैं, और ये अगेन जो है वो ए से जो सब ग्रुप एच से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, ये जो आप बिलोंग जी से एक एलिमेंट ले रहे हैं, वो एच से भी बिलोंग करता हो, इसका मतलब है जो एच आपने सब ग्रुप डिफाइन किया हुआ है, आप एक ऐसे एलिमेंट के साथ इसका लेफ्ट या राइट को सेट फाइंड कर रहे हैं जो सेट सेट एच में भी सब सेट एच में भी बिलोंग कर रहा है। एक्चुअली आप कहाँ से ले रहे हैं, जी से ही ले रहे हैं। तो इस सूरत में आपका जो राइट या लेफ्ट को सेट होगा वो एच के इक्वल होगा। तो एच यहाँ पे क्या है, दैट इज ई इंटू आइडेंटिटी, और बी दो एलिमेंट है। तो इसका मतलब है, क्योंकि आप यहाँ पे बी के लिहाज से इसका राइट को साइड फाइंड करें, और बी हमने कहाँ से लिया है, D2 से लिया है। और बी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ग्रुप एच में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो राइट को सेट है वो बी के इक्वल होगा।
और बी इसमें कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी और बी, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। A right coset or left coset H A is equal to H if and only if A belongs to H। अभी हमने बात की है कि E जब हम यहाँ पे लेफ्ट या राइट को सेट लेते हैं वो एक्चुअली सेट G से बिलोंग कर रहा होता है। अगर वही एलिमेंट सब ग्रुप H से भी बिलोंग कर जाए तो उस केस में H ऑफ राइट को सेट या लेफ्ट को सेट ऑफ H इज इक्वल टू H होगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ये ऑप्शन। Okay, next let G be a group in which G square is equal to identity for all G belongs to G, then G is। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका स्केयर अगर हम लें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। एक लास्ट हमने ये भी देखा था कि एक ऐसा एलिमेंट एक जिसका ऑर्डर 2 है, ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने ये एक रिजल्ट देखा था कि उस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, ये हमने देखा है। आज हमने ये देखना है कि अगर एक ग्रुप ऐसा है जिसका हर एक एलिमेंट जो है वो जिसका ऑर्डर 2 है, यानी कि कोई भी हम एलिमेंट लें जब उसकी पावर 2 लेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, वो अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। जस्ट हम ये में इस बारे में श्योरिटी है कि वो अबेलियन ग्रुप जरूर होगा, साइक्लिक जरूरी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, यहाँ पे लेट जी, एक आपको D3 ग्रुप गिवन है। लेट जी बी a group then number of distinct left cosets of H। अब यहाँ पे B जो है एक्चुअली ये एक जनरेटर है, यानी कि B इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जब आप B की पावर 0 लेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, B की पावर 1 लेंगे तो आपको B मिलेगा, B की पावर 2 लेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। इस ग्रुप का है ना। ठीक है, तो यहाँ से इसमें जस्ट दो एलिमेंट्स होंगे। अब B की पावर 2 लेंगे तो आपको आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी अगेन जो है इस सेट में लाई कर रही है, इसके एलिमेंट है तो आप रिपीट नहीं कर सकते। अब B की पावर 3 लेंगे तो आपको B इंटू बी स्केयर आइडेंटिटी बनेगा, B इंटू आइडेंटिटी अगेन आपको B मिलेगा, यानी कि आपके यही एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी और बी। ओके, यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट होंगे। अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आपने लेफ्ट और राइट को सेट फाइंड करने हैं, ये एच अभी मैंने ये जो हमारे पास एक को सेट है, ठीक है, इसके हमने लेफ्ट और राइट को सेट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एच ए एच फाइंड करें और यहाँ पे आप एच ए फाइंड करें। अब ए जो है यहाँ पे ये सेट जी के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे बारी बारी जैसे फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर ए क्यूब पे आपको गेन आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, इसके 6 एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ओके, बी अगेन जो है ए बी आ जाएगा। तो आपने बारी बारी जैसे यहाँ पे आप पहले इसका ए एच फाइंड करेंगे, फिर सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी एच फाइंड करेंगे जो कि हमेशा एच के ही इक्वल होगा। ओके, इसमें तो फिर आपने ए एच फाइंड करना है, देखना है इसके लेफ्ट को सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह आपने ए स्केयर एच फाइंड करना है। ओके, फिर आपने क्या फाइंड करना है जी, बी एच फाइंड करना है। फिर ओके, फिर आपने क्या फाइंड करना है जी, ए बी एच फाइंड करना है। फिर आपने ए स्केयर बी एच फाइंड करना है। तो ये आप लेफ्ट को साइड फाइंड करेंगे, फिर इसी तरह आपने इसके राइट को साइड भी फाइंड करना है, एच इंटू आइडेंटिटी, एच इंटू ए, एच इंटू ए स्केयर बी, एच इंटू बी, एच इंटू ए बी, एच इंटू ए स्केयर बी।
तो ये आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे कोसेट होंगे जो कि डिफरेंट होंगे, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं बी यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो जी से भी बिलोंग कर रहा है, एच से भी बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिटी में कहा आइडेंटिटी इंटू एच इज इक्वल टू एच होगा, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी जो है बी में बिलोंग कर रही है और सेट ग्रुप जी में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये एच के इक्वल होगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है बी आप देखेंगे, बी क्योंकि इस एच से भी बिलोंग कर रही है और जी से बिलोंग कर रही है, इसमें भी आपके पास एच ही आपको मिलेगा। और एक और भी है आपके पास कोसेट जो इक्वल होगा। इसमें जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोसेट्स हैं वो 3 है, आप इसको चेक कर लेंगे। ओके, यानी कि उन तमाम केसेस में जहाँ पे एच ए इज इक्वल टू नॉट एच होगा, वो आपने बताने हैं कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट। ओके, यहाँ पे ए से मुराद है वो तमाम ए के जी के एलिमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल है। तो इस जो हमने सब ग्रुप कंसीडर किया है, इसके लिहाज से अगर हम लेफ्ट और राइट कोसेट फाइंड करें, यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट कोसेट की बात की गई है, यानी कि आप देखेंगे जहाँ पे लेफ्ट कोसेट यानी कि ए एच इज नॉट इक्वल टू एच होगा। ओके, डिफरेंट होंगे वो हमने बताने हैं, तो इनकी तादाद जो है वो 3 है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा एमसीक्यूज, द सेंटर ऑफ कैलियन फोर ग्रुप V4। अभी हमने देखा था लास्ट टाइम के V4 जो है ये D2 के ऐसोमॉर्फिक होता है, तो होमोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटर, इसका सेंटर वही होगा जो D2 का है। तो D2 का सेंटर क्या है, हमने कहा था ये अगर इवन होगा n हमारे पास, तो उस केस में जो है इसका आर्डर जो है वो क्या होगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर। और ये कब अप्लाई करता है, वहां पे हमें कंडीशन भी अप्लाई करनी थी जब n ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो। ओके, यहाँ पे हमने कहा था फर्स्ट एमसीक्यूज में ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब n जो है ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो। क्योंकि n2 जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो उस केस में तो हमें अबेलियन ग्रुप मिलता है। तो अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर है वो इटसेल्फ होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कैलियन फोर ग्रुप जो कि D2 के होमोमॉर्फिक है, तो अब D2 एक अबेलियन ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है और हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि अगर कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर लेस और इक्वल टू 5 होगा, वो अबेलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब है ये अबेलियन ग्रुप है, D2 भी, V4 भी अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर है वो इटसेल्फ होता है, सारे 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 के सारे एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है इसका सेंटर V4 या D2 दोनों होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अबेलियन ग्रुप। अब D2 जो है ये स्मॉलेस्ट अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद जितने भी D3 आप लें, D4, ये सारे के सारे नॉन अबेलियन हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो पी वेयर पी इज प्राइम नंबर, यानी कि ये जी पी की बात कर रहे हैं हम। तो जी पी इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट H be a subgroup of G, then index of H in G is। अब इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। यानी कि आप जब लेफ्ट और राइट कोसेट फाइंड करते हैं, तो उसमें जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट होते हैं उनकी तादाद जो है वो इंडेक्स कहलाती है।